गणेश दुर्गा का क्यों विरोध करते हो? देखो, आदिवासी समाज जीव उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं और गणेश दुर्गा की जो उत्पत्ति हिंदू ग्रंथों में जो मिल रहा है वो तर्क संगत नहीं है। क्यों नहीं है? गणेश का पैदाइश मैल से होता है और 15 किलो के गणेश के ऊपर सर काट के उसका बाप सर काटता है और 15 किलो के गणेश के ऊपर 40 किलो का हाथी सिर फिट कर देते हैं। ये तर्क संगत नहीं है। और दूसरी चीज, जब वो गणेश हाथी के सिर को लगा लेते हैं, उसके बाद उस हाथी बोलने से 30 टन हाथी का वजन उस चूहे पे बढ़ जाता है। ये कहीं भी तर्क संगत नहीं, विज्ञान संगत नहीं है। और आज पढ़े लिखे जो वर्ग है, पढ़े लिखे जो नौवा जो वर्ग है, आज सवाल करने में लगा है। हमसे जब सवाल करते हमारा समाज, हम इसका यही तर्क देते हैं कि ये गलत है, अंधविश्वास है, फालतू है। और इसके लिए आदिवासी क्षेत्रों में शुरू से इसका विरोध हुआ है। इसको एक षड्यंत्र पूर्वक तरीका से आदिवासी क्षेत्र में कुछ सत्ता लोभी और ब्राह्मणवादी दोनों मिलकर इसे आज भी जी तोड़ लगे हुए हैं कि आदिवासी को हिंदू बनाएं और अपनी देवी देवताओं को मनवाएं। आज भी देखते हैं आदिवासी क्षेत्रों में घरों में जो मंदिर बना के रखे हैं अपने पुरखा के, वहाँ पे कहीं भी आदिवासियों के मंदिरों में गणेश दुर्गा का फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है। अगर कोई मानता है हिंदू तो माने, उसके घर में माने, सार्वजनिक तौर से क्यों मानते हैं, क्यों दिखाते हैं फालतू चीज़ों को? जिसको मानना या समझना ही गलत है, उनको भावनाओं से जोड़ते हैं। ऐसी आस्था को भावनाओं से जोड़ते हैं जो तर्क संगत नहीं है। और आदिवासियों का जो इतिहास समृद्धशाली है, जीव उत्पत्ति से लेकर आज तक प्रकृतिवादी है। और अंग्रेज भी इसीलिए अपने जनगणना के समय में कई बार जीवाश्मवादी अपने धर्म कालम में लिखे हैं आदिवासियों के। और ये जब यहाँ मनुवादी लोगों के हाथों में सत्ता आई, तब से ये लोग सिर्फ आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू हिंदू बोल के गणना कर रहे हैं। और धर्म से ऐसे भी आदिवासियों को कोई लेना देना नहीं था। वो संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए आज तक कभी धर्म को बताए ना, महत्व को समझे नहीं। सिर्फ संस्कृति रीति रिवाज को ही मानते आ रहे हैं। उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं, प्रकृति में जो घटनाएं होती है वही उनके लिए सत्य है। और रही बात विरोध की, विरोध होना ही है, सार्वजनिक तौर से कर रहे हैं। जिसको हम देख के भी हम प्रणाम कर रहे हैं, जिसको मैल से पैदा होना बता रहे हैं, किसी को 8 हाथ का दिखा रहे हैं, किसी को 4 हाथ का दिखा रहे हैं। अगर इतनी शक्ति होती तो शिव गणेश के सर को ही गणेश की मुंडी से धड़ में लगा देते। वो हाथी के सिर ला के लगाने का मतलब क्या हुआ? ये मनगढ़ंत कहानी है। हम इसकी अस्तित्व को नकारते हैं और आदिवासी कभी मानते ही नहीं इस चीज को। भले आज ये लोग बार बार आदिवासी क्षेत्रों में इसको स्थापित करने की, दूसरी चीज आदिवासियों को हिंदू बताना, ये तो क्रिश्चियनों से भी ज्यादा खतरनाक धर्मांतरण कराने की ओर ले जा रहे हैं आदिवासियों को। इसलिए विरोध कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते और भी हमारे जो कई कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि हैं, जो इस चीज को निरंतर प्रचार कर रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि इसकी चकाचौंध, अंधविश्वास की जो चकाचौंध होती है वो कम होती जा रही है आदिवासी क्षेत्रों में। और एक दिन मूलतः आज से नहीं, आर्यों के आगमन से लेके, मुसलमानों के आगमन से लेके सभी धर्म वाले आदिवासियों को अपना बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक आदिवासियों को नहीं बना पाए, क्योंकि वो जीव उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं, प्रकृति के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। और जबरदस्ती हमें आदिवासियों को हिंदू ना कहें, यही हमारी पूरे धर्म वालों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है। अगर हमें जबरदस्ती कोई हिंदू कहे, मुसलमान कहे, ईसाई कहे, तो हम उसका घोर विरोध करेंगे। बस इतना कहे कि मैं सुरजू टेकाम, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़।